नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बीटीएससी एएनएम को लेकर आज की बड़ी सूचना जानने वाले हैं, जो कि नई अपडेट निकल कर आ रही है। जैसे कि इनकी जो केस की सुनवाई है वो कल के डेट में सुनवाई हुई है, जो कि हेयरिंग है, और फिलहाल उसको 22 को डेट भी दिया गया है। लेकिन क्या इससे काउंसलिंग पर प्रभाव पड़ेंगे? जो कि काउंसलिंग का डेट आयोग ने कन्फाइंड कर दिया है कि 27 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो क्या ऐसे में आयोग अपनी प्रक्रिया पूरे करेंगे इसी जो प्रक्रिया है, जो अभी काउंसलिंग का डेट दिया गया है? क्योंकि फिर से वही अगर नियम लाया जाता है तो आयोग को समय लगेगा, साल भर 6 महीना लगा सकते हैं उसको काउंसलिंग करवाने तक में। तो ऐसे में आयोग तो बिल्कुल भी नहीं चाह रही है कि और समय लगे, क्योंकि जिस तरीके से आयोग का रवैया रहा है, आपने देखे होंगे कि एग्ज़ाम जस्ट समाप्त होने के बाद डीवी करवाया गया, दो डीवी करवाया गया, उसके बाद काउंसलिंग का डेट दिया गया है। तो ऐसे में आयोग तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि फिर से बदलाव की प्रक्रिया हो। और अगर कोर्ट कहते हैं, जैसे कि कोर्ट ने कल सुनवाई हुए थे, लेकिन कोर्ट में तो सुनवाई होते ही रहते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, पटना हाई कोर्ट में कल इनकी सुनवाई हुई है, लेकिन इसमें आयोग पर कोई ऐसा दबाव नहीं डाला है या ऐसा कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है जिससे कि आगे जो प्रक्रिया है बहाली के, उस पर रोका जाए, उसको स्थगित करने को लेकर कोई भी आदेश नहीं दिया गया है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि काउंसलिंग का प्रोसेस बदला होगा। अभी आप लोग इंतज़ार कर सकते हैं केस का। जैसे कि जो अगला हेयरिंग है वो 22 फरवरी को दिया गया है। अब 22 फरवरी को पटना हाई कोर्ट में कल के डेट में इस केस की सुनवाई होने जा रही है। तो कल आप लोग इस केस के बारे में और डिटेल से जान सकते हैं। जैसे कि पिछले दिन इनकी सुनवाई हुए थे, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, पिछले दिन में सुनवाई हुआ था। ऐसा नहीं है सुनवाई नहीं हुआ है, लेकिन सुनवाई हुआ है। केस में तो ऐसे बहुत सारे सुनवाई होने के बाद ही निर्णय आता है। और हाँ, लेकिन जिसका भी नंबर कम है, क्योंकि अब तो नियमावली बन गया है एग्ज़ाम पैटर्न का, कोई भी अगर एएनएम की बहाली आता है तो एग्ज़ाम ही लागू किया जाएगा। अब नया बहाली आने वाली है बहुत जल्द, और इस बहाली के प्रोसेस के बाद बहुत जल्द आपको नया बहाली देखने को मिलेंगे। तो उसमें एग्ज़ाम पैटर्न ही रहेगा, क्योंकि 23 का नियमावली बन गया है, उसमें तो कोई कभी भी बदलाव नहीं करेंगे। अब जो पिछले 5 वर्षों, अब तो सारे जो बहालियाँ होते हैं सब में एग्ज़ाम रहता है। तो इस एग्ज़ाम को तैयारी के लिए आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके एएनएम का नोट्स, पीडीएफ और क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस आप लोग का स्टार्ट हो चुका है, लगभग 5 से 6 रोज़ से क्लासेस आपका चल रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर, 15 फरवरी से ही क्लास स्टार्ट हो गया है, 15 फरवरी से ही आपका क्लास स्टार्ट है। तो आप लोग इधर उधर अब मत सोचिए। यदि 24 में एएनएम की नौकरी लेना चाहते हैं तो 100% आपके एग्ज़ाम निकलेंगे। इस बार भी बहुत सारे कैंडिडेटों का बीटीएससी एएनएम में सिलेक्शन हुआ है। तो आप लोग ज़रूर क्लास ज्वाइन करें, और इसके लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग क्लास ले सकते हैं। क्लास में आपको हम ऐड कर देंगे, डेली क्लासेज मिलेंगे, आपको नोट्स मिल जाएंगे, पूरी सिलेबस का तैयारी हम आपको करवाएंगे। तो और सारी जानकारियाँ के लिए आप लोग कांटेक्ट करें इस नंबर पे। तो जैसे कि यदि हम इस केस की और डिटेल्स में हम बात करें तो वो आपको कल पता चल पाएंगे, क्योंकि कल इनकी फिर से हेयरिंग होनी है, फिर से कल सुनवाई होनी है। अगर जैसे कि अगर आयोग अपनी वक्तव्य रखेंगे तो उधर से क्या कुछ कहते हैं, ऐसे कैलकुलेशन निकलने में तो केस में बहुत समय लगता है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आपको सारा कुछ पता चल जाएगा, उसमें समय लगता है, सारा कुछ होते हैं, उसका प्रोसीजर होते हैं, आयोग क्या कुछ इस पर निर्णय लेते हैं। आयोग ऐसा कोई भी अभी तक ऐसा नहीं आया है, क्योंकि कल 22 होने वाली है, कल सुनवाई है, फिर 27 से इनकी केस की काउंसलिंग की भी प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। तो बहुत ही मतलब कि सभी तरीके से अभ्यर्थी असमंजस में है कि क्या कुछ होंगे। तो आप लोग रिलैक्स रहिए, कल आपको और भी क्लियरली पता चल जाएंगे। और जो नया बहाली आएंगे तो उसमें तो एग्ज़ाम रहेगा ही रहेगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई ऑप्शन भी नहीं है आपको, उसमें एग्ज़ाम रहेगा ही रहेगा। और जिसका रिजल्ट हुआ है काउंसलिंग, और उसी का रिजल्ट आप देखिएगा। अगर वो ऐसे तो चांसेस कम है, अगर काउंसलिंग के प्रोसेस से भी करवाया जाता है तो उन्हीं का होगा, क्योंकि उनके पास सारा एक्सपीरियंस का और हायर एजुकेशन का भी मार्कशीट है। तो आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग ज़रूर क्लास ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपकी आगे की वैकेंसी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग ज़रूर क्लास ज्वाइन कर लीजिए। और जैसे कि नया फ्रेशर कैंडिडेट आएंगे तो उसकी भी तैयारी बेहतर रहेंगे। तो इसलिए आप लोग क्लास अभी से पढ़ते रहिएगा, तो आपको सिलेबस पूर्ण रूप से समाप्त होंगे
और हम आपको बहुत सारा मॉक टेस्ट भी करवाएंगे, जिससे कि आपको और भी क्लियरेंस मिलेंगे और आप आसानी से एग्ज़ाम क्रैक करके नौकरी 2024 में ले सकते हैं। तो चलिए और कोई जानकारी आते हैं तो हम आपको निश्चित ही बताएंगे। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।